देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सरदार, ये क्या कर रहे हैं आप? माँ के सामने ये सब, माँ नाराज हो जाएगी सरदार। अरे तुम लोगों को पता नहीं है तुम किसके सामने खड़े हो। मुझे समझ आ गया, हमारी ये माँ साधारण नहीं है। अरे तुम लोग एक एक करके आ जाओ, तुम्हारे सारे हथियार माँ के पैरों में डाल दो। रानी, यहाँ क्या हुआ था और तुम यहाँ कैसे? आज रघुवीर और देवी माँ की कृपा से आप मुझे वापस मिल गए। ये क्या? डकैत? ये भैरव डकैत का अड्डा है। रानी, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने तुम्हें कोई हानि तो नहीं पहुंचाई? रानी, रानी मेरे सर पर हाथ रखकर कहो, देवी माँ के सामने कहो कि उन लोगों ने तुम्हें स्पर्श तो नहीं किया ना? किया है ना? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये किसी भी हाल में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? उन लोगों ने तो मेरे कदमों के आगे अपने हथियार डाल दिए थे, मुझे प्रणाम किया। उन लोगों ने तो मुझे देवी मान लिया। और वो सारी महिलाएं जो डकैतों के समूह में शामिल थी, उन्होंने ही तो मुझे पकड़ा था। पर क्यों? स्पर्श करने से क्या होता है? क्या तुम सच कह रही हो रानी? मैं आपसे झूठ बोलूंगी क्या? आप तो मेरे देवता है ना? रानी, मुझे समझ में आ गया। डकैत मुझे बेहोश करके यहाँ लेकर आए थे, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? और डकैतों ने सारे हथियार क्यों त्याग दिए? इन सबको तुमने बदल कैसे दिया रानी? ये सब आपकी वजह से ही संभव हुआ है, नहीं तो मैं आपको वापस कैसे ला पाती। मैंने अपना खून देना चाहा डकैत बाबा को। डकैत बाबा ने मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद मैंने गाना गाया और उसके बाद क्या हुआ पता है? क्या? ऐसे सख्त निर्दयी डकैत बाबा का दिल पिघलकर पानी हो गया। मेरे कदमों के सामने आकर रोने लगे। इसलिए तो कह रही हूँ, चलिए माँ को एक बार प्रणाम कर लीजिए। इससे रघुवीर, जनार्दन कोई भी गुस्सा नहीं होंगे। चलिए, आइए मेरे साथ, आइए। दास महाशय, जरा संभल के। ये भैरव डकैत के लोग जितने चालाक हैं, उतने ही खूंखार भी हैं। संभल के रहिएगा। लेकिन उन लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि हम लोग इतनी जल्दी यहाँ पहुंच जाएंगे। ये लोग घने जंगल के बीच में घुल मिलकर रहने की कला जानते हैं। आप यहाँ नहीं आते तो अच्छा होता, क्योंकि ये सब काम करने की आपको आदत नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कराली महाशय। जहाँ मेरा एकमात्र वंश का दिया खो गया है, गृह लक्ष्मी का भी कोई अता पता नहीं है।
ऐसे हालात में मैं शहर में कैसे छुपा रह सकता हूँ? मैंने अपने बेटे को कमजोर शरीर होने के बावजूद इस इलाके में भेजा था ताकि उन अघोर शास्त्री के लोगों के साथ वो किसी झगड़े या लड़ाई में न फंस जाए। इतने सैनिक लठैतों के साथ भेजा था, फिर भी यह दुर्घटना कैसे घटी? ये तो कोई साधारण पिता की हार नहीं है कराली महाशय। ये तो जान बाजार के प्रीतराम दास की हार है। रुको। रानी, इतनी दूर तक क्या तुम चल पाओगी? ओ माँ, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं गांव की लड़की हूँ। अंधेरे में चलने की आदत है मुझे। मेरे पिताजी जब काम करने के लिए जाते थे तो बहुत दूर जाया करते थे। मैं तो खाना लेकर जाती थी और उसके सामने ये रास्ता तो कुछ भी नहीं है। आप संभल के चलिएगा। हाँ, आपको याद है जब आप हमारे गांव में पहली बार आए थे तो कैसे गड्ढे में गिर गए थे आप? हाँ, बिल्कुल याद है। अच्छा रानी, तुमने बताया नहीं भैरव डकैत के सारे लोग कहाँ छुप गए हैं? मैं कह रही थी कि वो लोग अपने काम से बहुत शर्मिंदा हैं। उन लोगों ने हथियार भी डाल दिए थे। उन लोगों ने वादा किया कि वो लोग आगे से ऐसा नहीं करेंगे। उन लोगों को आप माफ कर दीजिए ना। माफ कर दूं? हाँ, माफ कर दीजिए ना। मैंने तो उनसे वादा किया है। रानी, ये सब तुम क्या कह रही हो? तुम जिन्हें माफ करने की बात कर रही हो वो लोग खून करते हैं, लूटपाट करते हैं और गांव के लोगों का अनाज भी लूटते हैं। अगर आज उनको छोड़ दिया तो ये लोग फिर से वही काम करेंगे। तब तुम उन लोगों को कैसे रोकोगी? जानते हैं, हमारे गांव में वंशी चोर था। उसे सब लोग मारते थे, नफरत करते थे। एक बार उस वंशी चोर ने रघुवीर जी की पूजा का बर्तन चुरा लिया था। माँ ने ये सब देखकर भी उसे कुछ नहीं कहा, उल्टा उसको खाने के लिए दे दिया। उसके बाद से उस चोर ने चोरी करना ही बंद कर दिया था। मैं बोल रही हूँ, डकैत बाबा भी लूटपाट करना बंद कर देंगे। देखो रानी, हमेशा एक ही कहानी नहीं होती है और वो लोग सब भयानक डाकू हैं। सावधान रानी। रक्षा करो, हमारी रक्षा करो माँ। सरदार ने हुक्म दिया है हथियार हाथ में नहीं उठाने के लिए। और वहाँ कलकत्ता से पुलिस सैन्य आई है। उनके हाथ में बड़े बड़े हथियार हैं। हम तो मारे जाएंगे माँ। क्यों मेरे पैर पड़ रही हो? उठो, उठो बोल रही हो ना। उठो। आपने सुना ना, डकैत बाबा हथियार नहीं उठा रहे। कोई भी हथियार नहीं उठा रहा है। डकैत बाबा कहाँ है? आप अभी मुझे वहाँ पर ले चलिए। अभी मैं जाऊंगी वहाँ पर। चलो 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 माँ, चलो। मेरी बात सुनो रानी, ऐसा मत करो। वो जगह तुम्हारे जाने के लायक नहीं है रानी। रानी,
लोग उधर जाओ और इस जंगल को अच्छी तरह से घेर लो। भैरव डाकू किसी भी हालत में भागने ना पाए। जाओ। भैरव डाकू, चुपचाप बाहर निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। पकड़ो इसे। मैं समझ गई हूँ कि आप अच्छे इंसान हैं। आपके दिल में बहुत दया माया है, लेकिन बुरे हालातों की वजह से आप ऐसा काम करते हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ, ये काम छोड़ दीजिए। आइए, आइए। रानी, 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 रानी। रानी, 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 रानी। रानी, रुको। चलो यहां से, ये सब तुम्हारे देखने लायक नहीं है। चलो। पिताजी, पिताजी यहां आए हैं। पिताजी। चंदर, 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 तुम लोग यहाँ? मुझे खबर मिली थी कि तुम गायब हो और महल में डकैत आए हैं। सारी रात हम लोग किस तरह घोड़ा भगा कर लाए हैं वो हम ही जानते हैं। छोटी बहू, चंदर, तुम ठीक हो ना? लेकिन तुम लोग यहाँ आए कैसे? हाँ पिताजी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। आप डकैत बाबा को और उनके समूह के लोगों को माफ कर दीजिए ना। मैंने तो उनसे वादा किया है कि आप उन सबको माफ कर देंगे। माफ कर दीजिए ना पिताजी। उन्होंने गलती की है और उन लोगों को ये समझ आ गया है। उन लोगों ने सारे हथियार माँ के आगे डाल दिए हैं। मुझे माँ कह के पुकारा है और इन्हें भी छोड़ दिया उन्होंने। आप उन्हें माफ कर दीजिए ना, माफ कर दीजिए उन्हें। उठो बेटी, उठो। इस तरह मेरे पैर मत पड़ो बेटी। तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो। चंदर, चंदर जाओ, छोटी बहू को लेके महल जाओ, मैं अभी आता हूँ। नहीं, आप जब तक उन्हें माफ नहीं करेंगे मैं नहीं उठूंगी। आपके पैर नहीं छोड़ूंगी मैं। आप उन्हें मारने से मना कीजिए ना। इनकी मार कोई सहन कर सकता है? बताइए ना। रानी, पिताजी की बात सुनो।
पिताजी, रानी ने मुझे इन डकैतों के हाथों से बचाया है। उन लोगों ने कुछ सुंघा के मुझे बेहोश कर दिया था, लेकिन रानी से उन लोगों ने वादा किया है कि वो लोग डकैती छोड़ देंगे। छोटी बहू, तुम्हारी नजर पवित्र है, दिल छोटे बच्चों की तरह साफ है, इसीलिए तुमने इनकी बात आसानी से मान ली है। लेकिन बहू, ये लोग सीधे साधे नहीं हैं। पाप की राह से, अन्याय की राह से कोई इतने आसानी से नहीं हट जाता है। उठो, उठो बेटी, उठो। और हिंसा, खून कुछ नहीं। माँ, ओ माँ, हम लोग बहुत करीब हैं। खाना नहीं मिलता हमें, साहूकार के अत्याचारों को सहन नहीं कर पाए, इसीलिए हमने ये रास्ता चुना। समझ नहीं आ रहा था कि ये रास्ता पापों से भरा रास्ता है। रानी, ये मैं क्या देख रहा हूं? छोटी बहू की आंखों में आंसू? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। रानी, रानी, वो लोग डकैत बाबा को मार डालेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, छोड़िए। रानी, रानी, बता, बता भैरव, राजचंद्र का क्या नुकसान किया है? क्या क्या लूटपाट की है? बता, नहीं तो गोली चला के छलनी कर दूंगा तुझे। बता, बता। रानी, 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 माँ, माँ, तुम्हारी इतनी दया माँ। इतने बड़े घर की बहू होकर आप मेरे जैसे एक सामान्य डकैत को बचाने के लिए भाग कर आई हो। मालिक, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जिंदगी सफल हो गई मालिक। मुझे और कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। मैंने अपनी माँ को देखा है, अपनी माँ को देखा है मैंने। रक्षा करना, आप अपनी संतानों की रक्षा करना भगवान। उन लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये कौन सा रूप है रानी का? जैसे करुणामय देवी हो।
पिताजी, इनको माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए इन्हें। इतने भयानक डाकू भी इतना बदल सकते हैं, मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। भैरव, हाँ जी। मैं वादा करता हूं, मोखिमपुर में रहने के लिए तुम्हें जमीन मिलेगी। पहले 3 साल तुम लोगों को अग्रिम कर माफ किया जाएगा। तुम लोगों को कर्ज लेने की जरूरत नहीं होगी। अगर जरूरत पड़े तो मेरे पास आ सकते हो। लेकिन ऐसी सुविधा और मौका पाने के लिए तुम लोगों को हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। तुम सभी को इस डकैती की राह से हट जाना होगा। पेट की भूख मिटाने के लिए डाकू बना था। पेट की भूख अगर नहीं रही तो लूटपाट करने क्यों जाऊंगा? लेकिन हमारी एक बात आपको माननी पड़ेगी। हम लोग हमारी माँ की सेवा करना चाहते हैं। छोटी बहू हमारा सब कुछ है भैरव। अब से जब भी मोखिमपुर आएंगी तुम इनकी रक्षा करना। कराली महाशय, चलिए सबको लेकर महल में लौटते हैं। थोड़ा आराम करके सुबह सब मिलकर वहां से निकल जाएंगे। शहर तो वापस जाना पड़ेगा ना। चलो। क्यों छोटी बहू, तुम खुश तो हो ना? बस रहने दो। माँ, तुम्हारी अपार करुणा हमें कैसे समझ आएगी? तुम्हारे इस संतान को माफ कर दो माँ। जाओ चंदर, छोटी बहू को लेकर महल चले जाओ। और हाँ, एक बात और, ये सारी घटनाएं तुम्हारी माँ को पता नहीं चलनी चाहिए। शहर में ऐसी घटनाएं सही तरीके से स्वीकार नहीं की जाती। जाओ घर जाओ। ओ कराली महाशय, चलिए चलते हैं। अच्छा, ये सब लोग खाना तो खाएंगे, क्या दूं बताइए तो? कुछ ना कुछ तो खाने के लिए देना पड़ेगा। आप जल्दी चलिए, आइए मेरे साथ। क्यों ऐसे गुमसुम बैठी है बेटी? कुछ तो बोलो ना बेटी। मैं तो तेरी माँ हूँ बेटी। मेरी आंखों के सामने तू ऐसी बैठेगी, मैं कैसे देख सकती हूँ बेटा? ओ बेटी, थोड़ी बात तो करना, कुछ तो बोल बेटा। हमारी बात तो सुन ही नहीं रही। देखिए, अगर आप कुछ खिला सकते हैं तो। थोड़ा दूध पीने के लिए कब से कह रही हूँ। बड़ी बहू 2-3 बार दूध लेकर चली गई। उधर वैद्य जी ने कहा है अगर कुछ खाएगी नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। अरे जुग्गी, अरे माँ बाप को ऐसे कोई तकलीफ देता है बेटी? तू तो जानती है
कि तू हमारी इकलौती बेटी है। सुन बेटी, मैंने कभी भी होश में कोई पाप नहीं किया है। हर समय भगवान के प्रति भक्ति भाव रखा है। मेरा दिल कह रहा है कि चंदर वहां से सुरक्षित लौट आएगा। आप क्या बात कर रहे हैं? बोलिए तो, क्या बात कर रहे हैं? प्रीतराम तो इस अंधेरे में साथ में लठेत को लेकर निकल पड़ा है। अब तक उसकी कोई खबर नहीं मिली है। खबर मिलेगी, अच्छी खबर ही मिलेगी। अरे चंदर के साथ छोटी बहू है। उसकी कुंडली में वक्त से पहले विधवा होना नहीं लिखा है। वो तो स्वयं माँ दुर्गा का ही अंश है। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे, नमस्ते जगद्वन्द्य पदारविंदे, नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे। ठीक है, अब चंदर की बात रहने दो। जरा देखिए ना जुग्गी को, बोलिए ना खाने के लिए कुछ। ओ जुग्गी, देख बेटे, देख तो देख, तेरे पिताजी आए हैं तेरे पास। तूने तो कभी भी अपने पिताजी की बात नहीं टाली ना, कभी भी नहीं टाली है तूने। पिताजी की बात सुनकर तो कुछ खा ले बेटी। अरे ओ जुग्गी, बोलिए ना इसे कुछ खाने के लिए। हाँ बेटा, ऐसे मत कर बेटी। बेटी कुछ तो खा बेटी, और समझाओ कुछ तो। अरे बहन जी ने कहा है कि अगर ये नहीं खाएंगे तो मुसीबत आ जाएगी। बेटी कुछ तो खा ले। जुगी, ओ जुगी, थोड़ा कुछ खा ले। भाभी, कहाँ चली गई आप? ये क्या भाभी, क्या हुआ? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तुम आज कहीं भी नहीं जा सकते देवर जी, मेरी कसम है तुम्हें। माँ जी ने पंडित जी को बुलाकर पंचांग दिखाया है, तुम्हारा आज बाहर जाना अशुभ है। हे भगवान, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ भाभी, मैं ये शुभ होगा अशुभ होगा, गलत वक्त सही वक्त कुछ नहीं मानता। ये सब कुसंस्कार है, सब मनगढ़ंत बातें हैं। ठीक है, इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मेरी दी हुई कसम नहीं मानोगे, है ना? भाभी, मैंने कहा कुसंस्कार नहीं मानूंगा, लेकिन आपकी बात नहीं मानूंगा ये तो मैंने नहीं कहा। लेकिन हाँ, कोई कसम वसम नहीं। आप एक बार हुक्म कीजिए, बोलिए। देवर जी, आज आप कहीं नहीं जाएंगे। देखिए फिर मैं क्या करता हूँ। उस समय मेरे पास अधिकार था, इसलिए तुम्हें रोकती थी देवर जी, लेकिन वो अधिकार आज मेरे पास नहीं है, इसलिए तुम्हें रोक नहीं पाई। अगर वो अधिकार रहता तो मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं देती, कभी जाने नहीं देती। तुम किस हालात में हो, कैसे हो, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है देवर जी, बहुत चिंता हो रही है, बहुत चिंता हो रही है। ससुर जी गए हैं तुम लोगों को लाने। देवर जी, देवर जी, देवर जी कहाँ है? देवर जी नहीं आए? देवर जी कैसे है? बताना, बता मुझे, देवर जी कहाँ है? तुम चुप क्यों है? बताना, कहाँ है देवर जी? बताना। हम लोगों ने आपको बहुत चिंता में डाल दिया था ना। वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है वो। ठीक है,
ठीक है ना देवर जी? ओह जुग्गी, जुग्गी, अभी ये दूध पी ले बेटी। देख, देख इस तरफ देख। भगवान है जुग्गी, भगवान है, जनार्दन है बेटी। माँ, अरे जुगी, जुगी, देख बेटी देख, तेरा चंदर वापस लौट आया है। बहू इसको वापस ले आई है। मैंने कहा था ना, ये लड़की माँ दुर्गा का ही अंश है। अरे ये लड़की साधारण लड़की नहीं है। लीजिए, अभी उठ तो जाइए, ये दूध पी लीजिए। देखिए माँ, मैं बिल्कुल सही सलामत सुरक्षित घर लौटा हूँ। जिस इंसान की ऐसी माँ हो, उस पर क्या कोई मुसीबत आ सकती है भला? दे बेटा, ये दूध मुझे दे, मैं पिला देती हूँ। तेरी खबर मिलने के बाद तेरी माँ ऐसे पत्थर जैसी हो गई है। माँ, क्या हुआ है आपको? मैं तो घर वापस आ गया हूँ, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रही है माँ? चंदर, माँ से रूठ कर क्यों अपनी माँ को इतनी बड़ी सजा दी बेटा तूने? पश्चाताप की अग्नि में जलकर एकदम खत्म होती जा रही हूँ बेटा। मेरा दिल इतना छोटा कैसे हो गया? मैंने तुझे और बहू को सबको गलत समझा बेटा। सिर्फ यही नहीं, चाची माँ को भी गलत समझा बेटा। पाप किया है, पाप, महापाप। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। एक मूर्ख महिला समझकर तेरी माँ को माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। माफी मांगने की बात मत करो माँ। गलती तो मेरी है। आपके सामने मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सजा तो मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन मैंने तो माफी नहीं मांगी थी। उल्टा गुस्सा करके निकल गया था। आज मैं आपसे माफी मांगता हूं माँ। मुझे माफ कर दीजिए माँ, माफ कर दीजिए। बिना खाए अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। आपकी तकलीफ देखकर मुझे भी बहुत तकलीफ होती है माँ। जुगी, ओ जुगी, उठ बेटी, उठ बेटा, उठ जा बेटा, ओ बेटा।
उठो चंदर, चंदर नहीं, मैं तुझे और कोई भी तकलीफ नहीं दूंगी बेटा। मैं तुझे और कोई भी तकलीफ नहीं दूंगी बेटा। माँ दूध की बाटी लेकर आई है, मैं पीऊंगी। ये क्या छोटी बहू, तुम वहां पर क्यों खड़ी हो? आओ बेटी, इधर आओ। तुम दोनों एक दूसरे के पास में खड़े हो जाओ तो तुम लोग दोनों को पास पास खड़े होते देख मेरी आंखों को सुकून मिलेगा। आओ बहू, आओ। चाची माँ, जुग्गी, कल से देवी माँ की पूजा शुरू हो रही है। माँ दुर्गा ने मेरे घर से खोया हुआ सब कुछ लौटा दिया है। कल मैं 101 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। अच्छा, गरीबों को भी खाना खिलाऊंगी। माँ की अपने दिल से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चंदर और उसकी पत्नी को वो हमेशा हमेशा सुखी रखे। उन दोनों की जिंदगी सुखमय हो, सुखमय हो। छोटी बहू को लेकर इस घर में कुछ ज्यादा ही उछल कूद हो रही है। अभी नानी माँ भी थोड़ी चुप हो गई हैं उस घटना के बाद। इस वक्त मैं अपने पिताजी को राजी नहीं करवा पाऊंगी, ये मैं आपको बता देती हूँ। राजी तो तुम्हें ही कराना पड़ेगा भाग्यवान, नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊं। तुम अगर खुद नहीं कर पाई तो जिससे ये काम कराना संभव होगा उसी से ये काम करवाना। राजी अगर करा सकती है तो वो एक ही इंसान है। जो करना है जल्दी जल्दी करो। आज रात तक अगर मैं पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया तो मजबूर होकर मुझे कोई और काम करना होगा। जो क्या काम करना होगा? चुप क्यों हो गए, बोलिए। हाँ चुप बताइए। हो जाओ तुमसे जो मैंने कहा है बस वही करो। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आज रात को ही पिताजी से कैसे भी करके तो पैसा तुम्हें निकलवाना है। याद रखना आज रात का ही समय है। बेटी, तुम ये प्रसाद सब लोगों में बांट दो।
पंडित जी, आप जरा उस तरफ चलिए। कल देवी माँ का आगमन है, इस बारे में बहुत बात करनी है। आइए माँ, तुम भी आ जाओ। हाँ हाँ चलिए पंडित जी चलिए। चंदर, तुम मेरे साथ बैठक खाने में चलो। व्यापार को लेकर कुछ समस्या आई है, उसी के बारे में बात करनी है। मोखिमपुर के हादसे के बीच तुमसे कुछ नहीं कह पाया। आओ मेरे साथ। चलिए।